5. नाम। नाम की महिमा। सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम की महिमा अपार है। इसे हृदय में धारण करके अर्थात इसकी आंतरिक साधना करके पतित से पतित जीव भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। विशेषकर इस कलयुग में एकमात्र नाम ही जीवों का आधार है। कोई भी जीव सहज भाव से अपना सांसारिक कामकाज करते हुए नाम की साधना कर सकता है। नाम की साधना द्वारा मनुष्य प्रभु प्रेम में इस प्रकार रंग जाता है कि वह सांसारिक सुख दुख की परवाह नहीं करता और अंत में आवागमन के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रभु की माया के अपार समुद्र को केवल नाम के जहाज पर चढ़कर ही पार किया जा सकता है। इसीलिए जीव को नाम का बहुत बड़ा भरोसा रहता है। कोई भी उच्च या निम्न अथवा बड़ा या छोटा जीव जो नाम की ओट ले लेता है वह प्रभु की कृपा का विशेष पात्र बन जाता है और प्रभु उसका उद्धार कर देते हैं। नाम ही निर्बल का बल और निर्धन का धन है। इसलिए केवल थोड़े से समय के लिए प्राप्त इस मनुष्य जीवन में हमें यथाशीघ्र किसी संत या सद्गुरु के पास जाकर और नाम का भेद प्राप्त कर नाम की साधना में लग जाना चाहिए। जैसे मछली को अपने जीवन के लिए पानी को छोड़ और कोई दूसरा आधार नहीं है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने उद्धार के लिए नाम को छोड़ और कोई दूसरा साधन नहीं है। अब मन मान धौं राम दुहाई, मन बच क्रम हरि नाम हृदय धर, ज्यों गुरु वेद बताई। महाकष्ट 10 मास गर्भ बस, अधो मुख सीस रहाई। इतनी कठिन सही तैं केतिक, अझु न तू समझाई। मिट गए राग द्वेष सब तिनके, जिन हरि प्रीत लगाई। सूरदास प्रभु नाम की महिमा, पतित परम गति पाई। हमारा अपना ही मन हमें प्रभु भक्ति में लगने नहीं देता, संसारी बातों में उलझाए रखता है। फलतः हम जीव जन्म मरण के जाल से निकल नहीं पाते। हमारी इस दुर्दशा को देखकर सूरदास जी समझाते हैं कि अब तो प्रभु की शरण में चला जा, तुझे उन्हीं की शपथ है। जैसा वेदों में लिखा है और सद्गुरु ने भी उपदेश दिया है, मन, वचन और कर्म से परमात्मा के नाम को हृदय में बसा ले और सुमिरन भजन में लग जा। अपने कष्टों को याद कर। जब गर्भवास में 10 महीने उल्टा लटका रहा, तूने इतना कष्ट ना जाने कितनी बार सहा, लेकिन अभी भी चेता नहीं। जिस जीव ने हरि की शरण ली, उनसे नेह किया, उसके सारे राग द्वेष दूर हो गए। यह मालिक के नाम की महिमा है कि बताए गए तरीके से पावन नामों का सुमिरन और भजन करने पर पापी से पापी लोग भी तर गए, उन्हें मुक्ति मिल गई। है हरि नाम को आधार, और इह कलिकाल नाही रह्यो विधि व्यवहार। नारदादि सुकादि मुनि मिल, कियो बहुत विचार। सकल श्रुति दधि मथत पायो, इतोई घृत सार। 10 दिस तैं कर्म रोक्यो, मीन को ज्यों जार। सूर हरि को सुजस गावत, जाहि मिटी भव भार। भक्त को केवल एक ही सहारा है और वह प्रभु के नाम का। कलयुग में इसके अलावा प्रभु प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। कई देवताओं जैसे नारद, शुकदेव तथा अन्य मुनियों ने वेद आदि पर विचार किया और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल नाम अभ्यास द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। जिस प्रकार मछली जाल में फंसकर अपनी जान दे देती है, उसे बचने का रास्ता नहीं मिलता, उसी प्रकार जीव भी अपने कर्मों के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता।
लेकिन यदि वह प्रभु के नाम का भजन करता है तो कर्मों के जाल से निकलकर परमात्मा से मिलाप कर सकता है। अब तुम नाम गहो मन नागर, जाते काल अगिन तैं बाचो, सदा रहो सुख सागर। मार न सके बिगन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। क्रिया कर्म करत हूँ निस बासर, भक्ति को पंथ उजागर। सोच विचार सकल श्रुत सम्मति, हर तैं और न आगर। सूरदास प्रभु एह अवसर भज, उतर चलो भव सागर। दुनियावी बातों में उलझे त्रसित जीव को भवसागर से निकलने का उपाय समझाते हुए सूरदास जी कहते हैं कि अपने मन को प्रभु के नाम सिमरन में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी से काल की अग्नि से बचा जा सकता है और सदा के लिए सुख सागर में रह सकते हैं। ऐसा करने से यम के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, अमर पद की प्राप्ति हो सकती है और जन्म मरण के चक्र से बचा जा सकता है। नाम भक्ति का मार्ग अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। इस मार्ग का अनुसरण अपने संसारी कामकाज करते हुए किया जा सकता है। वेदों के मत पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा प्राप्ति का मात्र यही उपाय है। मनुष्य जन्म के इस सुनहरे अवसर को हाथ से निकल ना जाने दो। इसका सदुपयोग करके आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लो। जो अपनो मन हरि सो राचे, आन उपाय प्रसंग छाड़ के, मन वच कर्म अनुसाचे। निस दिन नाम लेत ही रसना, फिर जो प्रेम रस मांचे। एह विध सकल लोक में बाचें, कौन कहे अब सांचे। शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने, हर्ष शोक नहीं खाचे। जाय समाये सूरवा निधि में, बहुर जगत नहीं नाचे। यदि अपना मन संसारी बातों से विरक्त होकर प्रभु भक्ति में लग जाए और मन तथा कर्म से अन्य सभी बातों से विमुख होकर रात दिन उनके नाम का सुमिरन करता रहे, तो उसे अवर्णनीय प्रेम के आनंद की अनुभूति होगी। इस तरीके से प्रेम मग्न होने पर उसे कोई व्यथा नहीं व्यापेगी। वह प्रभु के सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहेगा। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर उसे समझ आ जाएगी कि जगत मिथ्या है, वास्तविक नहीं। तब उसे ना तो सर्दी गर्मी की चिंता रहेगी और ना वह हर्ष शोक से प्रभावित होगा। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रभु भक्त अपने स्रोत परमात्मा में समा जाएगा। उसे जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। बड़ी है राम नाम की ओट, सरन गए प्रभु काढ़ देत नहीं, करत कृपा के कोट। बैठत सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट। सूरदास पारस के परसें, मिटत लोह का खोट। प्रभु के नाम की शरण से ऊंची और कोई शरण नहीं है। जिस व्यक्ति ने नाम अभ्यास द्वारा परमात्मा की शरण प्राप्त कर ली, उसे वे कभी अपने से दूर नहीं करते। उसे अपने शरीर रूपी किले में सुरक्षित कर लेते हैं। उस पर वे सदा अनेकों प्रकार से कृपा करते हैं। वहाँ ऊंच नीच आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। स्त्री पुरुष, अमीर गरीब सभी उनके कृपा पात्र हो सकते हैं। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहे की खोट निकल जाती है और वह सोना बन जाता है, उसी प्रकार नाम अभ्यासी जीवात्मा पावन होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। प्रभु तुव मर्म समझ नहीं परै, जग सिरजत पालत संघारत, पुन क्यों बहुर करे। ज्यों पानी में होत बुदबुदा, पुनता माहि समाये। त्यों ही सब जग प्रगटत तुम तै, पुन तुम माहि बिलाई। माया जलधि अगाध महाप्रभु,
तर न सकै तिह कोई, नाम जहाज चढ़ै जो कोऊ, तुम पद पहुँचै सोई। पापी नर लोहै जिम प्रभुजू, नाही तास निबाह, काठ उतारत पार लोह ज्यों, नाम तुम्हारो ताह। पारस परस होत ज्यों कंचन, लोह पनौ मिट जाए, त्यों अज्ञानी ज्ञान ही पावत, नाम तुम्हारो गाए। यह क्या रहस्य है प्रभु, मेरी समझ से तो परे है। आप ही सृष्टि रचते हो, पालन पोषण करते हो और फिर उसे नष्ट कर देते हो। ऐसा एक बार ही नहीं, अनेकों बार करते हो। यह क्यों करते हो? जिस तरह पानी का बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होकर वहीं नष्ट भी हो जाता है, उसी तरह सारी सृष्टि चर अचर तुमसे ही उत्पन्न होती है और तुम्ही में समा जाती है। हे परमेश्वर, यह मायामय संसार अगाध है, अगम है। इसे स्वयं ही कोई भी लांघ नहीं सकता। जो व्यक्ति नाम रूपी जहाज पर चढ़ जाता है, वही तुम्हारे धाम पहुंच सकता है। पापी व्यक्ति तो अपने कर्मों के बोझ के कारण लोहे के समान भवसागर में डूब जाएगा, लेकिन यदि उसे नाम का सहारा मिल जाए तो वह उसी प्रकार पार हो जाएगा जैसे लकड़ी की नाव में लगी लोहे की कीलें भी नाव के साथ पार हो जाती हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे नाम का अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भरोसो नाम को भारी, प्रेम सो जिन नाम लीन हो भय अधिकारी। ग्राह जब गजराज घेर्यो बल गयो हारी, हारी के जब टेरी दीन ही पहुँचे गिरधारी। सुदामा दारिद्र भंजे कुबरी तारी, द्रौपदी को चीर बढ़्यो दुशासन गारी। विभीषण को लंक दीनी रावण ही मारी, दास ध्रुव को अटल पद दियो राम दरबारी। सत्य भक्ति ही तारिबों को लीला बिस्तारी, बेर मेरी क्यों ढील कीन्ही सूर बलिहारी। प्रभु, तुम्हारे नाम पर मुझे पूर्ण भरोसा है। जिन्होंने भी प्रेम पूर्वक किसी संत सद्गुरु से नाम लिया, वे सभी मुक्ति के अधिकारी हो गए। जब कोई जीव प्रेम से किसी संत सद्गुरु से नाम की दीक्षा लेता है, तभी वह मुक्ति और प्रभु प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, अर्थात संसार के आवागमन से मुक्त होकर प्रभु की प्राप्ति करना उसके लिए निश्चित हो जाता है। तुम्हारी दया के अनेकों उदाहरण हैं। जब मगरमच्छ ने गजराज का पैर पकड़ लिया और पूरी कोशिश करने पर भी नहीं छोड़ा, तब आतुर होकर गजराज ने हरि को पुकारा और वे उसकी सहायता के लिए तुरंत आ गए। प्रभु ने दया करके सुदामा का दारिद्र्य दूर कर दिया, कुब्जा दासी को तार दिया, द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी रक्षा की और दुशासन के गलत इरादों को सफल न होने दिया। अपने भक्त विभीषण को राजगद्दी दी और रावण का वध किया। भक्त ध्रुव को शरण में लेकर अपने धाम में स्थान दिया। अपने भक्तों की रक्षा करने, उन्हें निज धाम ले जाने के लिए हे परमपिता, आप तरह तरह की लीलाएं करते हैं। सूरदास जी विनय पूर्वक गुहार करते हैं कि फिर मेरे उद्धार में देर क्यों कर रहे हो दीनबंधु। नाम की महिमा करते हुए स्वामी जी यानी सेठ शिव दयाल सिंह जी ने फरमाया है, संत डारिया बीज घट घरती जेह जीव के, को अस समरथ होए जो जारे उस बीज को। कोई काल के माही वह बीजा अंकुर गहे, जब जब आवे संत अंकुरी उन संग रहे। किसी संत सद्गुरु द्वारा शिष्य के अंदर डाला हुआ नाम का बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता। अब यह
शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितनी लगन और निष्ठा के साथ नाम की साधना में लगे रहकर उस बीज को विकसित कर उससे मुक्ति का फल प्राप्त करता है। हमारे निर्धन के धन राम, चोर न लेत घटत नहीं कबहूँ, आवत गाढ़े काम। जल नहीं बूड़त अगिन न दाहत, है ऐसो हरि नाम। बैकुंठनाथ सकल सुखदाता, सूरदास सुखधाम। जीव इस संसार में खाली हाथ आता है और यहाँ से खाली हाथ ही जाता है। यहाँ आकर वह बहुत कुछ संसारी वस्तुएं तो बटोर लेता है, लेकिन अंत समय सब यहीं छूट जाता है। केवल एक ही तोसा साथ जाता है और वह है हरि नाम, नाम की भक्ति। हम निर्धनों का वास्तविक धन नाम सुमिरन ही है। इसे चोर चुरा नहीं सकता है, यह कभी कम भी नहीं होता। संसार में हमारे कठिन समय अर्थात मृत्यु के समय जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, यही हमारा साथ देता है। संसारी संपत्ति तो नष्ट हो जाती है, लेकिन हरि नाम न तो पानी में डूब सकता है और न अग्नि में जलकर खाक हो सकता है। वैकुंठनाथ परमेश्वर सर्व सुखदाता हैं, वे सुख के धाम हैं। थोरे जीवन भयो तन भारो, कियो न संत समागम कबहूँ, लियो न नाम तुम्हारो। अति उन्मत्त मोह माया बस, नहीं कछु बात विचारो। करत उपाव ना पूछत काहू, गनत न खाटो खारो। इंद्री स्वाद बिबस निस्वासर, आप अपुन पोहारो। जल ओंडे में चहु दिस पैर्यो, पाँव कुल्हारो मारो। बांधी मोट पसार त्रिविध गुण, नहीं कहूँ बीच उतारो। देख्यो सूर विचार शीस परी, तब तुम सरन पुकारो। अब मेरी जीवन लीला समाप्त होने पर है, थोड़ा ही समय शेष बचा है। मेरा यह जर्जर शरीर भी बोझ बन गया है। अब पछतावा होता है कि हीरे सा जन्म मैंने यूं ही गंवा दिया। हे प्रभु, ना तो कभी मैं संतों की संगति में गया और ना ही आपका नाम लिया। नाम सिमरन से तो वंचित ही रह गया। मोह माया के वश में होकर मैं मतवाला सा हो गया। विवेक से काम नहीं किया, परमार्थ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा विचारा। अपने उद्धार के लिए कुछ भी तो नहीं किया। किसी से इस विषय में बात भी नहीं की। सही गलत पाप पुण्य की उपेक्षा करता रहा। मेरा मन दिन रात इंद्रियों के वश में रहकर कार्य करता रहा। ऐसे सारहीन उथले जल में तैरकर अपने पैरों पर मैंने स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। तीनों गुणों सत्व, रज और तम के अधीन होकर मैंने पापों की भारी गठरी अपने सिर पर रख ली है। इस बोझ को हल्का करने का जीवन में अब कोई उपाय भी सूझ नहीं रहा है। अब हे प्रभु, मैं सूरदास इस भारी बोझ से विकल हूँ और तुम्हारी शरण में आकर सहायता के लिए पुकार लगा रहा हूँ। तुमरो नाम तजी प्रभु जगदीसर, सु तो कहो मेरे और कहा बल। बुद्धि विवेक अनुमान आपने, सोधि गह्यो सब सुकृतन को फल। वेद पुराण सुमृत संतन को, यह आधार मीन को ज्यों जल। अष्ट सिद्धि नवनिधि सुर संपत्ति, तुम बिन तुसकन कहूँ न कछु लल। अजामील गनिका जो व्याध नृग, जासों जलध तरे ऐसो हु खल। सोई प्रसाद सूरहें अब दीजै, नहीं बहुत तो अंत एक पल। हे प्रभु, हे परमेश्वर, तुम्हारा नाम ही मेरा एकमात्र सहारा है। इसके अलावा तो मेरे पास और कोई बल नहीं है। इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? सोच विचार कर बुद्धि विवेक और अनुमान के सहारे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सारे पुण्यों का फल तुम्हारा नाम है।
जैसे मछली का आधार जल होता है, वैसे ही यह नाम वेद, पुराण, स्मृति और संतों का आधार है। 8 सिद्धियां, 9 निधियां, देवी देवताओं की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम के बिना सूखी भूसी के समान सारहीन है। आपके नाम ने अजामिल, गणिका, व्याध और नृग का उद्धार किया है। सूरदास जी विनती करते हैं कि हे प्रभु, अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है, मुझे भी पावन नाम देकर बख्श लीजिए। सुमिरन। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के सुमिरन का प्रभाव इतना अधिक होता है कि सैकड़ों यज्ञ करने का पुण्य भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। हरि के सुमिरन को छोड़ संसार के लुभावने विषयों के पीछे लगे रहने वाले जीवों की वही दशा होती है जो सुंदर दिखने वाले सेमल के फूल पर उसके स्वादिष्ट फल की आशा में उस पर बसेरा करने वाले सुग्गे यानी तोते की होती है। सुग्गा जब सेमल के फल पर चोंच मारता है तब उस फल की रुई उड़ जाती है और सुग्गे को केवल निराशा ही हाथ लगती है। नाम के सुमिरन के बिना जीव को बार बार अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर संसार में मदारी के बंदर की तरह नाचते ही रहना पड़ता है। पर कुछ लोग इस बात की जानकारी रखते हुए भी यह कहकर कि उन्हें अभी संसार का बहुत सा काम करना है, सुमिरन करने में टाल मटोल करते रहते हैं और इस प्रकार उनका पूरा जीवन बिना सुमिरन किए ही निष्फल बीत जाता है। सुमिरन करने वाले जीव की प्रभु सदा रक्षा करते हैं। काल उस जीव का बाल भी बांका नहीं कर सकता। भक्त प्रहलाद, गजराज और अजामिल के उदाहरणों से स्पष्ट पता चलता है कि सुमिरन करने वाले जीवों की रक्षा प्रभु किस प्रकार करते हैं। जहाँ किसी संत या सतगुरु का निवास है या जहाँ सिमरन आदि का वातावरण है, उसे छोड़कर भक्त वैकुंठ भी जाना नहीं चाहता। सुमिरन के प्रभाव से जीव को आवागमन के चक्र से सहज ही छुटकारा प्राप्त हो जाता है। लोक या परलोक में कहीं भी सुमिरन के समान सुख देने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। रे मन छाड़ विषयों को रचिबो, कत तू सुवाहो सेमर को, अंत ही कपट न बचिबो, अंतर गहत कनक कामिन को, हाथ रहे गो पचिबो, तज अभिमान राम कह बोरे, नतरुक ज्वाला तजिबो, सतगुरु कहयो कहो तो सो हो, राम रतन धन संचिबो, सूरदास प्रभु हरि सुमिरन बिन, जोगी कपि ज्यों नचिबो। सूरदास जी मन को सावधान करते हुए कहते हैं कि संभल जा, विषय वासनाओं में आसक्त होना छोड़ दे। जैसे तोता सेमर के फल से आहार तृप्ति की कामना करता है, वैसे ही तू संसार के सारहीन पदार्थों के भोग से, संसारी धोखों से नहीं बच सकेगा। तू अपने मन में धन संपत्ति, भोग विलास की इच्छा रखता है, इनसे केवल कष्ट और दुख ही मिलेंगे। अहंकार को त्याग कर अपना मन प्रभु भक्ति में लगा, सुमिरन भजन कर ले, अन्यथा फिर नरकों की आग में जलना पड़ेगा। सतगुरु ने नाम भक्ति करने की विधि बताई थी और समझाया था कि समय रहते नाम का धन संचित कर लो। सूरदास जी भी यही उपदेश देते हैं। यदि प्रभु के नाम का सुमिरन ना किया तो जैसे बंदर अनेक दरवाजों पर जाकर नट के इशारों पर अपने कर्तव्य दिखाकर पेट पालता है, उसी प्रकार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर माया के वश में होकर तुझे भी अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अब कह राख ले हो भगवान, हों अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आन यह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अह डस्यो पारधि, कर छुटियो संधान,
सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। इस संसार में हम जीव विभिन्न प्रकार से उद्यम करके जीवन बिताने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर घोर संकट आ जाता है तो असहाय महसूस करते हुए प्रभु से गुहार लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझता। सूरदास जी प्रस्तुत पद में पेड़ पर बैठे पक्षी से जीवात्मा की उपमा देकर समझाने का प्रयास करते हैं। पक्षी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार मुझे बचा लो। मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ, नीचे जा नहीं सकता। बहेलिया बाण लेकर मुझे मारने को तैयार है, उससे बचने के लिए मैं ऊपर उड़ भी नहीं सकता। बाज मेरा शिकार करने की ताक में है, दोनों ही ओर मेरी मौत सामने है। मैं क्या करूं? कैसे प्राण बचाऊं? ऐसे कठिन समय में पक्षी ने प्रभु को याद किया और वे तुरंत उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचे। उसने जैसे ही नाम सुमिरन किया, सांप ने बहेलिये को डस लिया और उसका साधा हुआ तीर हाथ से छूटकर बाज को लगा। पक्षी बच गया। ऐसे कृपालु प्रभु धन्य हैं। तात्पर्य यह है कि प्रभु के सुमिरन में लगा हुआ जीव यमराज के चंगुल से छूटकर अर्थात आवागमन से मुक्त होकर प्रभु प्राप्ति कर लेता है। जो घट अंतर हरि सुमिरै, ताको काल रूठ का करिहै, जो चित चरण धरै। को पै तात प्रहलाद भगत को, नाम ही लेत जरै। खम्ब फार नरसिंह प्रगट हुए, असुर के प्राण हरै। सहस बरस गज युद्ध करत भय, छिन्न इक ध्यान धरै। चक्र धरै बैकुंठ तैं धाये, वाकी पैज सरै। अजामील द्विज 100 अपराधी, अंतकाल बिडरै। सुत सुमिरत नारायण बानी, पार्षद धाई परै। जह जह दुसह कष्ट भगतन को, तह तह सार करै। सूरदास श्याम से तैं, दुस्तर पार तरै। जिस भाग्यशाली जीव को प्रभु पर भरोसा है और वह बताए गए तरीके से अपने अंतर में रोज नाम सुमिरन का अभ्यास करता है, कृपालु हरि भी उसकी सहायता के लिए सदा तत्पर रहते हैं। काल उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। यही संदेश इस पद में प्रस्तुत है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिप अपने पुत्र से कुपित थे, क्योंकि प्रहलाद उनके मना करने पर भी प्रभु नाम का सुमिरन करते थे। पिता ने पुत्र को मारने की चेष्टा की, लेकिन प्रभु नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हो गए और अपने नखों से असुर हिरण्यकशिप को मारकर प्रहलाद की रक्षा की। गजराज ग्रह यानी मगरमच्छ से सहस्र साल तक लड़ता रहा, लेकिन जैसे ही थक जाने पर उसने प्रभु का ध्यान किया। वे तुरंत चक्र लेकर वैकुंठ से आ गए और उसे बचा लिया। पापी अजामिल ब्राह्मण ने मृत्यु के समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन प्रभु ने उसकी भी यमदूतों से रक्षा की। प्रभु नाम का बहुत महत्व है। जहाँ जहाँ भक्त पर संकट आया है, हरि ने उसकी संभाल की है। सूरदास जी कहते हैं कि जिस जीवात्मा ने परमेश्वर का सुमिरन भजन किया है, वह इस कठिन भवसागर से पार हो गया है। कर हरि सो स्नेह मन साँचो, निपट कपट की छाड़ अटपटी, इंद्रिय बस राखे किन पाँचों। सुमिरन कथा सदा सुखदायक, विषधर विषय विषम विष बाँचो। सूरदास प्रभु हित कै सुमिरो जो, तो आनंद करी कै नाचो। ऐ मेरे मन, प्रभु से सच्चा प्रेम कर, कपट को छोड़। पांचों इंद्रियों के ऊपर तू हावी क्यों नहीं हो जाता? उन्हें वश में क्यों नहीं रखता? परमात्मा का नाम सुमिरन तथा उपदेश
सुखदायी व शांति प्रदान करने वाला है। विषय विकारों के जहरीले सांप के तीखे विष से बचो। सूरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, यदि तुम मन को साधकर प्रभु नाम का सुमिरन करोगे तो सदा सुखी रहोगे, आनंद मग्न रहोगे। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि हरि सुमिरत सब सुख होई। हरि समान द्वितीया नहीं कोई, श्रुति सुमिरति देखियो सब जोई। हरि हरि सुमिरत होए सो होई, हरि चरणन चित राखो गोई। बिन हरि सुमिरन मुक्ति न होई, कोटि उपाय करो जो कोई। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरै तैं सब सुख होई। शत्रु मित्र हरि गनत न दोई, जो सुमिरै ताकी गत होई। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि के गुण गावत सब लोई। राव रंक हरि गनत न दोई, जो गावें ताकी गत होई। हरि हरि सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरै तैं सब सुख होई। हरि 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 सुमिर्यो जो जहाँ, हरि तेहें दर्शन दीन्यो तहाँ। हरि बिन सुख नहीं इहाँ न उहाँ, हरि 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 सुमिरो जहाँ तहाँ। 100 बातन की एकै बात, सूर सुमिर हरि हरि दिन रात। यदि मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना है तो सतगुरु की शरण में जाकर प्रभु के सुमिरन करने की विधि जान लो और फिर प्रभु के नाम का सुमिरन करो। दुनियावी और परमार्थी सभी सुख सुमिरन करने से प्राप्त होते हैं। परमात्मा के समान और कोई शक्ति नहीं है। वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ पढ़ने पर ज्ञात होता है कि यही मत सबका है। इसलिए अपने मन को प्रभु चरणों में दृढ़ता से रखकर सुमिरन करो। जो होना है उसी से होना है। कोई कितना भी तीर्थ स्नान, दान पुण्य आदि कर ले, धर्म स्थानों पर माथा टेक ले, लेकिन बाहरी साधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः पूरी आस्था के साथ पावन नाम का सुमिरन करो, यही सब सुखों की खान है। प्रभु यह नहीं देखते कि कौन शत्रु है या मित्र। वे बिना भेदभाव किए प्रेम और आस्था से उन्हें याद करने वाले अपने भक्त को मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। अतः सभी जन हरि का सुमिरन करो। ऐसे दाता का गुणगान सभी करते हैं। मालिक किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उनकी दृष्टि में सभी बराबर हैं, चाहे राजा हो या भिखारी। अतः सुख प्राप्ति के लिए प्रभु सुमिरन में चित्त लगाओ। सुमिरन करने के लिए किसी स्थान विशेष पर जाने की जरूरत नहीं है। जिसने जहां भी पूरी श्रद्धा के साथ नाम सुमिरन किया है, उसे वहीं उनके पावन दर्शन हुए हैं। प्रभु को भुलाकर कोई व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता, ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में। अतः जहां भी जिस हाल में हो, हरि के पावन नाम का सुमिरन अवश्य करो। सार यह है कि अपना मन दिन रात प्रभु सिमरन में रखो। जो सुख होत गोपाल ही गाएं, सो सुख होत न जप तप कीन्हे, कोटिक तीरथ नहाएं। दिए लेत नहीं 4 पदारथ, चरण कमल चित लाएं। 3 लोक तृण सम कर लेखत, नंद नंदन उर आएं। बंसी बट वृदावन जमुना तज, बैकुंठ न जावें। सूरदास हरि को सुमिरन कर, बहुर न भव जल आवे। प्रभु भक्त को अपने प्रिय इष्ट की याद करने, उनके गुणगान करने और उनके उपदेश पर अमल करने पर जो असीम सुख मिलता है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। भ्रमवश कुछ लोग सोचते हैं कि कोई जाप कर लें, तप कर लें, तीर्थों में स्नान कर लें तो सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मन में अहंकार
अवश्य आ जाता है जो दुखों की जड़ है। जिस उपासक के हृदय में प्रभु बसते हैं, उसके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पदार्थों का कोई महत्व नहीं रहता। तीनों लोकों की संपदा उसको तुच्छ लगती है। जिसे हीरा मिल जाए, उसके लिए कौड़ी का क्या मोह है। जैसे कृष्ण के भक्त को बरगद का वह पेड़ जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, वृंदावन जहाँ वे रहते थे, और यमुना का घाट छोड़कर वैकुंठ जाने का मन नहीं करता, उसी प्रकार हरि भक्त को और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। उसका तो सर्वे सर्वा उसके हृदय में निवास करता है। सूरदास जी उपदेश देते हैं कि परमात्मा का नाम सुमिरन करो, फिर भवसागर में नहीं आना पड़ेगा, जन्म मरण के जाल से छुटकारा मिल जाएगा।